गांधी जी का असंतोष बढ़ गया था। उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला अम्बेडकर के पक्ष में चला गया था। अम्बेडकर की दलील सुनकर गांधी जी की हालत देखने लायक थी। तब दलित समाज को अल्पसंख्यक क्यों नहीं माना जा सकता। जाने हम सड़क के लोगों से महल्ले वाले जलते हैं, ऊंचे महल्ले वाले भी इन सड़कों पर ही चलते हैं। सन 1931 में, कब 1931 में 31 में ब्रिटिश सरकार ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया। उस समय गांधी जी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता बन गए थे। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया, कारण कि वे अपने अलावा किसी दूसरे को भारत का नेता स्वीकार नहीं करते थे। और लंदन सरकार भारत के सभी वर्ग के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित इत्यादि प्रतिनिधियों को गोलमेज सम्मेलन में बुलाया था। इसलिए गांधी जी सम्मेलन में भाग नहीं लिए। सब जाए तब हम न जाए, तथा पूरे कांग्रेस के साथ सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। इसलिए सम्मेलन में सभी विषयों पर विचार विमर्श नहीं किया जा सका। इसी तमाम बातों को लेकर फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन सन 1932 में रखा गया। वो समय ना गवर्नमेंट किया है तो कैसे हो, 32 में रखा गया और पुनः सभी लोगों को आमंत्रित किया। इस बार गांधी जी भी सम्मेलन में भाग लिया, मगर आरंभ से ही छूट विरोधी रुख का परिचय देना शुरू किया। तब वहाँ गए अपने भाषण में गांधी जी ने कहा कि हम कांग्रेस हिंदू, मुसलमान, सिख की आवश्यकता का सिद्धांत तो स्वीकार करते हैं, परंतु इसमें अन्य किसी वर्ग को सम्मिलित करना स्वीकार नहीं कर सकते। अम्बेडकर की दलील सुनकर गांधी जी की हालत देखने लायक बन गई। बाबा साहब का कहना था, जब मुसलमानों को अल्पसंख्यक का माना जा सकता है, सिखों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, तब दलित समाज को अल्पसंख्यक क्यों नहीं माना जा सकता। फिर वहाँ राजनाय बरता। मोहम्मद अली जिन्ना से गांधी कहे, आपके सभी मांगों का मैं हूँ करता समर्थन। आप भी अम्बेडकर का डटकर विरोध करो, जो मांगता शूद्र हित में आरक्षण। जिन्ना कहें, जब मैं अपने हक पर अड़ा हूँ तो उनकी मांग का मैं करूँ कैसे न समर्थन। जायज मांग बाबा का दलितों के हित में बराबरी में है, हक उनका न्याय पीढ़ी दर्शन। जिन्ना के बहकावे लगे, तो हार मान लेते लेकिन इनका सभी न माना। फिर तू समझावा। लेकिन वो कहा कि हम कैसे इनकार करेंगे, जब हम अपन मांगत है, वो अपन मांगत है, और तो हम कैसे उनका न करें। जब भारतीय प्रतिनिधि अपना कोई एक सर्वमान्य समझौता प्रस्तुत नहीं कर सके, तब विशेष प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड कहा, आप लोग एक लिखित प्रस्ताव दीजिए कि ब्रिटिश सरकार की कोई समाधान निकाले, फैसला प्रदान करे। तो सभी प्रतिनिधि प्रस्ताव पर दस्तखत करके ब्रिटिश सरकार से ही फैसला का आग्रह लेना था। जब अंग्रेज प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड सब लोग से प्रस्ताव लिखा लेता है, सभी वर्ग को प्रतिनिधि अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, तब मैकडॉनल्ड कहता है,
आप लोग जाइए अपने देश, मैं एक अध्ययन दल भारत में भेजकर वहाँ की स्थिति का पता लगाऊंगा। तत्पश्चात वहाँ के लोगों की दशा का अध्ययन करें। करने के लिए एक कमेटी गठन किया। वो एक कमेटी बनाई हुई है लंदन से। पार्लियामेंट कमीशन जब आए चेक करे तो ये साली दलितन के तो पढ़ा लिखा उस समय थोड़ा बहुत रहे, इसी जगजीवन वगैरह पटकुल तो इन्हें सबके सामने प्रस्तुत किए। कोनो दशा जो दशा ना आई, लेकिन कितना करे तो छिपा हुआ है। पूरे भारत में हल्ला, पूरा भारत में हल्ला रहा। तब ये खोज को दिखाए गांधी जी का असंतोष बढ़ गया था। उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला अम्बेडकर के पक्ष में चला गया था। उदास मन से गांधी भारत आए और हिंदू खतरे में है का नारा बुलंद किया तथा 20 सितंबर सन 1932 में रवदा जेल में अनशन शुरू किया। अब भी उनके समझौता ना जो है वो तो दुखी हैं, बहुत दुखी है। जेल के अंदर गांधी के उपवास का दूसरा दिन है, फिर भी उनका गुस्सा अम्बेडकर के प्रति कम नहीं हुआ। लंदन में बाबा साहेब स्थिर मुद्दा में बैठे हैं तथा अपनी बात पर अडिग हैं और अटल हैं। गांधी के अनशन का एक एक दिन आगे बढ़ता जा रहा है, शरीर जर्जर होता जा रहा है और दम टूटता जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी, गांधी एंड कंपनी तथा मालवी एंड कंपनी, हाँ ये सब एक कुल चेला रहे न RSS के बनाने के लिए, अम्बेडकर को मनाने के लिए जोर जुलूम की तथा छुपाने का प्रयास चल रहा था। जाने हम सड़क के लोगों से महल्ले वाले जलते, ऊंचे महल्ले वाले भी इन सड़कों पर ही चलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं, ऊंचे महलों वाले भी इन सड़कों पर ही चलते हैं। क़यामत के दिन जन्नत में उठ कर मुर्दे आते हैं, जैसे को तैसा भोग मिले भूखे पागल हो जाते हैं। कोई को पुआ माल मिले, कोई काटे सूखी रोटी पर, कोई को रोटी दाल मिले, कोई मटन मांस की बोटी पर, कोई चिथड़े में दिन काट रहा, कोई खुशबू में सड़ जाते। जाने हम सड़क के लोगों से क्यों मालूम। एक हीरे का व्यापारी था, सोने चांदी में खोया खाया था। जीवन भर सोने चांदी का ऊंचा सब ढेर लगाया था। मरकर जब कयामत में, तब उसको थाली में आई है अन्न का न एक बिल्कुल दाना, सब हीरे मोती की खाई है, जो जिंदगी ये कमाए रहा ओके बने। भूख से वह बिलबिला रहा, क्या चीज़ यही सब खाएं हम, आता कुछ भारी समझ नहीं, दम रह कर अकुलाते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से क्यों मसले वाले। बड़ा श्रम धर्म मानव गीत का नसूर, मानव जाति का नसूर। गांधी जी बड़ा श्रम के मानते हैं।
ठाकर बाभन की बैस शुद्ध ये बलिया धर्म है। हाँ जब तक रही भारत देश में कि आएगा जरूर बाबू का बाबा हाँ साहब कि जब तक देश में रहे चारों तब तक तरफ। दर्द देते रहे। जात पात का रही जब तक लफड़वा ऊंच नीच न खाई रही न मिटी झगड़वा वहीं कैलर जिद्द गांधी बाबा जी हजूर जब तक रही भारत देश में फिर आएगा जरूर। कर दो इसको ख़त्म मानो हमरा कहनवा पूरे विश्व मानव का करिए कल जन्मा। दास्ता की बेड़ी कटी कोई मनसापुर दास्ता की बेड़ी कटी है मान जावा तो इसमें मानवे तैयार नहीं।